तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो हम आज पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन। गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। उससे पहले हम कल कुछ गॉस लॉ के बारे में छूट गया था, तो आइए हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ का बारे में कुछ जानेंगे। देखिए गॉस लॉ के का फॉर्मूला क्या होता है। गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। अब देखिए ये वैलिड कब होगा। ये मान लो यहाँ पे एक कोई चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। मान लो यहाँ पे एक Q4 चार्ज, ये जो है किसी सरफेस के अंदर है। तो ये सरफेस के अंदर है, ये तीनों चार्ज, ये सरफेस के क्या है, बाहर। ये सरफेस के तीनों चार्ज अंदर, ये सरफेस के तीनों चार्ज बाहर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस चारों की वजह से होगा, या सिर्फ इस चार्ज के वजह से होगा, या सिर्फ इस तीनों के वजह से होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुनो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सारे चार्ज की वजह से, जितना चार्ज है, तो यहां पे कितनी चार्ज है, Q1 Q2 Q3 और Q4। इधर देखिए सरफेस के अंदर कितना चार्ज, Q1 Q2 Q3, बाहर में कितना, Q4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो चारों की वजह से होगा। इस चारों की वजह से क्या होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझे कि नहीं, ये पॉइंट समझ गए आप। इसी चीज में बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, सर मैसेज करके हमको ये बता दीजिए इसमें क्या होगा। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड चार्ज के सबके निकालना है, इनसाइड चार्ज का भी और आउटसाइड का भी। समझ गए इतना। अब देखिए, अब बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे चार्ज जो रखना है इनसाइड का रखना है या बाहर वाले का, आउटसाइड का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी चार्ज रखेंगे इनसाइड का, कितना चार्ज, देखिए Q1 Q2 Q3, जब भी चार्ज रखेंगे इनसाइड का ही यहाँ रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज का, आउटसाइड और इनसाइड दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। समझे कि नहीं समझे, बात क्लियर बच्चा। कोनो दिक्कत, अरे बाबुआ बताओ ना, कोनो दिक्कत बताओ। सर हम तो दिक्कतें में रहते हैं हमेशा, क्या करें, कभी कभी दिक्कत में नहीं आते, हमेशा तो दिक्कत में ही रहते हैं। तो ये बात समझ गए। अरे रामलाल समझा इस बात को, समझे। अरे सर नहीं समझे, फिर से समझा दो। तो मैं इसको मिटाता हूं, इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं। जब भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुनो, अरे मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, सुनो। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सभी चार्ज के वजह से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज के लिए भी और अंदर वाले चार्ज के लिए वैलिड होगा। और बट जब चार्ज रखेंगे Q इनसाइड, तो वो सरफेस के अंदर ही चार्ज रखेंगे। बात क्लियर, समझ में आया, भेजा में गया। यस सर, भेजा फ्राई हो रहा है हमारा। इतना लोड कहाँ लेता है सर मेरा भेजा। अरे बाबा, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अरे भैया, जिस तरह से हम कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किए थे, उसी तरह इसका भी एप्लीकेशन करेंगे। समझे या नहीं समझे, समझ गए सर। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके मदद से, गॉस लॉ के मदद से। और वहां कूलॉम्स लॉ की मदद से एक बार पहले भी निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उसी प्रकार से निकाल, यस
उसी प्रकार से निकालना है। तो पहले हम किसका निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे एक यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, इनफिनाइट रॉड का। किसका? इनफिनाइट रॉड का। कैलकुलेट CLCULATE कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट रॉड। किसका? इनफिनाइट रॉड का। किसका निकलना है? इनफिनाइट रॉड का। आर्म रॉड हो गया। ये एकदम अच्छा वाला रॉड, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा ऊपर भी, थोड़ा सा टुक 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 टुक। हाँ, अब क्या करेंगे सर? अब तो ऊपर भी इनफिनाइट हो गया, नीचे भी इनफिनाइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से, गॉस लॉ की मदद से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब यहां भी क्या करेंगे? हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या करेंगे? गॉसियन। तो रॉड का गॉसियन सरफेस क्या बनता है? रॉड का जो गॉसियन सरफेस बनता है, एक सिलेंड्रिकल शेप बनता है। कैसा शेप? सिलेंड्रिकल। अरे क्या खाना बनाने वाला? यस, वही खाना बनाने वाला। समझे कि नहीं समझे? अब इससे क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। इससे क्या होंगे? अब इससे क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ओ बाबा, इससे क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, है ना? ठीक। इसकी लेंथ है L। कितना है लेंथ? L। ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो यहां पे फ्लक्स कितने हो गए? एक फ्लक्स तो इधर होगा, एक फ्लक्स इधर, एक फ्लक्स इधर। 3 फ्लक्स यहां पे निकलेंगे। कितने फ्लक्स? 3 फ्लक्स। अब हम गॉस लॉस क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA बराबर Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखो, अब देखो यहां पे फ्लक्स कितने हो जाएंगे? यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इधर ही होगा। क्यों? एरिया वेक्टर कैसा होता है? किस डायरेक्शन होता है? हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर यही है ना। समझे या नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी यही होगा ना। अब देखो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इधर। तो एक दूसरे के बीच का एंगल कितना? 90। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो इसके बीच के एंगल कितना? 90। अब EDA cos 90 क्या हो जाएगा? 0। मतलब देखो टोटल फ्लक्स, यहां देखो टोटल फ्लक्स जो होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। देखो सिर्फ φ1 आपका 0 नहीं होगा, φ2 और φ3 क्या हो जाएगा? 0। ये और ये क्या हो जाएगा? इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स कैसे 0? क्योंकि एंगल 90 डॉट DA होता है।
ई डॉट डी होगा तो डॉट के साथ क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो ई कॉस ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 ये तो पूरे टर्म 0। फिर उसी तरह इसका ई डी ए कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो उसी तरह इसका भी फ्लक्स 0, इसका भी फ्लक्स। अब बचा सिर्फ इसका, तो इसका अब फाई बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो अब फाई बराबर ई डॉट डी ए, यहां देखो ई डॉट डी ए है, फाई के बराबर ई डॉट डी ए है ना। तो अब यहां पे ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस 0, ऐसा नहीं समझ में आया। देखो फ्लक्स बराबर क्या होता है ई डी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, तो यहां भी तो फ्लक्स बराबर ई डी ए ही है, बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर ये भी होता है और फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। आप फ्लक्स लेक्चर नंबर 8 को जाके देखे, लेक्चर नंबर 8 को जाके, जो नहीं देखे हैं, जो बच्चे लेक्चर नंबर 8 को नहीं देखे हैं जाके प्लीज उसको देखे, कृपया करके उस लेक्चर को देख के यहां आए। अब देखिए cos 0 डिग्री, तो cos 0 देखिए cos 0 कैसे हो गया, देखिए DA और E का क्या है सेम डायरेक्शन, DA और E क्या है सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना, एंगल 0 डिग्री, तो अब 0 हो जाएगा तो EDA तो हो जाएगा अपना, इसके बराबर EDA हो जाएगा। Q इनसाइड देखो चार्ज कितना, देखो यहाँ Q इनसाइड, तो लैम्डा बराबर क्या, Q इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L, Q इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, देखो Q इनसाइड बराबर लैम्डा इंटू L। अब यहाँ अपन लिख लेंगे लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई R L, 2 पाई R L बराबर एप्सिलॉन लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L शहीद हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए E और R का देखिए ग्राफ, E और R क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय R के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। देखिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है R के, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा चुक चुक, इस तरह से चुक 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 चुक, यही होता है ना ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये आपका ग्राफ। तो आप इसको लिख लो, एक इनफिनाइट रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो गॉस लॉ में फिनाइट नहीं होता, फिनाइट रॉड नहीं होता, फिनाइट रॉड का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, समझे। इनफिनाइट का क्या आता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, समझे कि नहीं। फिनाइट रॉड का गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। अरे सर क्या बोल दी, इस चीज को याद रखना है ना। अब मिटाते हैं, लिख लिया, इस सब को भी लिख लेना, वीडियो को पॉज करके इस सब को। अब मिटाते हैं। अब देखो सिलेंड्रिकल क्या सिलेंडर, अब किसका निकालना है सिलेंड्रिकल का, सिलेंडर का, किसका सिलेंडर का। सर वही सिलेंडर जो अपने लोग घर में गैस में यूज करते हैं। देखो हो गया। अब देखो सिलेंडर CYLINDR, सिलेंडर जो होता है ये 2 टाइप्स का, ये कितने टाइप्स का हो जाएगा 2 टाइप का। सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर कितने टाइप का 2 टाइप का।
एक सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, सॉलिड CYLINDER सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर CYLINDER होता है। देखो एक सॉलिड सिलेंडर होता है, क्या होता है, एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड, एक होलो, अंदर से क्या रहता है, खोखला, अंदर से क्या रहता है, खोखला सिलेंडर। एक पूरा सॉलिड जो हमें, जो अंदर भी बाहर भी दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। एक क्या होता है, होलो, होलो क्या रहता है, अंदर से खोखला। समझे कि नहीं। अब देखिए सॉलिड सिलेंडर भी दो टाइप के, कितने, दो। एक होता है कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर CONDUCTING, कॉन्डक्टिंग सिलेंडर। एक होता है नॉन कंडक्टिंग, नॉन CONDUCTING, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर CYLINDER। ओके। अब होलो भी दो प्रकार के, होलो भी, एक होता है कंडक्टिंग, एक कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग CYLINDER। होलो का भी कंडक्टिंग और होलो का भी नॉन कंडक्टिंग, नॉन CONDUCTI कंडक्टिंग सिलेंडर। अब देखो, अब बात क्या है, देखो सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर, अब दोनों का दो दो भाग, अब दोनों का क्या, दो दो भाग, सॉलिड सिलेंडर का भी दो भाग और होलो का भी दो भाग। अब देखो, अब बात करते हैं, दोनों तो है सिलेंडर ही, दोनों क्या है, सिलेंडर ही, सॉलिड भी और होलो भी क्या है, सिलेंडर ही। देखो अब सिलेंडर के ऊपर चार्ज कहाँ रहेगा, कब वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, कब उसके सरफेस में रहेगा, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर्स, जब सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इस तीनों केस में, इस तीनों केस में, इस तीनों केस में, इस तीनों केस में क्या होगा, चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पे रहेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इस तीनों केस में क्या रहेगा, चार्ज जो रहेगा उसके सरफेस पे रहेगा। कहां रहेगा चार्ज, सरफेस पे रहेगा। इस तीनों में लिख देते हैं हिंदी में, इस तीनों सिलेंडर में चार्ज सरफेस पे होगा। कहां होगा, चार्ज सरफेस पे होगा, क्या होगा, सरफेस पे होगा। समझे कि नहीं, यहां पढ़न खटोला बना लेना एक। इस तीनों सिलेंडर में चार्ज सरफेस पे होगा, इसमें, इसमें और इसमें, इस तीनों में देख लो अच्छे से, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो का दोनों केस और सॉलिड का सिर्फ कंडक्टिंग, इस तीनों का क्या होगा, दो तीनों सिलेंडर में तीनों का पे क्या होगा, उसके सरफेस पे चार्ज होगा। कहां चार्ज होगा, उसके सरफेस पे चार्ज होगा। तीनों के केस में, तीनों के केस में, इसमें सॉलिड कंडक्टिंग में और होलो कंडक्टिंग में, होलो नॉन कंडक्टिंग के तीनों के केस में क्या होगा, चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज सरफेस पे रहेगा। समझे बच्चे, चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में चार्ज कहां रहेगा, इस पे जो रहेगा हॉल वॉल्यूम चार्ज, हॉल वॉल्यूम में, हॉल वॉल्यूम में होगा, और वॉल्यूम में होगा, कहां होगा, पूरा वॉल्यूम में होगा, उसके अंदर चार्ज होगा।
बट इस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, उसके बाहर चार्ज होगा, उसके सरफेस पे। और इसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या रहेगा, उसके सरफेस पे ना रह के उसके वॉल्यूम में रहेगा। समझे या नहीं समझे? यस मैं समझ गया, इतनी अच्छी से आप बताए, ना समझू तो तब पर भी बहुत बड़ा गधा। तो लिख लिए, आइए मिटाते हैं। अब बात करते हैं, तो इस सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग का केस क्या होगा, एक ही केस होगा। तीनों के कंडीशन क्या होगा, चार्ज सरफेस पे होगा। जब चार्ज सरफेस पे होगा तो तीनों का कंडीशन क्या होगा, सेम होगा। तो एक ही कंडीशन से क्या हो जाएगा, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्या होगा, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा भाई, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, इस तीनों केस में सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, चार्ज होगा, क्या होगा, उसकी सरफेस पे होगा। चार्ज कहां होगा, उसकी सरफेस पे होगा। तो आइए हम बात करते हैं, अब मान लो ये एक सिलेंडर, क्या एक सिलेंडर है, या एक सिलेंडर। तो चार्ज क्या होगा, इसकी क्या होगा, इसकी सरफेस पे होगा। चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे होगा, सिलेंडर के सरफेस पे होगा। क्योंकि कैसा सिलेंडर है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा या नहीं होगा, समझे बच्चे। अब हमको इसका इनसाइड चार्ज पूछ दे, तो इनसाइड चार्ज पूछ देंगे तो मान लीजिए इसका हम से कोई, अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, इसमें दो कंडीशन आपको एग्जामिनर दो चीज पूछ सकता है। एक तो आपको बोल देगा इसका इनसाइड चार्ज कितना होगा वो बताइए, एक आउटसाइड चार्ज कितना होगा वो बताइए। तो हम देखिए इनसाइड चार्ज की बात करते हैं, इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है। जो भी चार्ज है कहाँ है, इसके आउटसाइड, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज है। इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं हो। क्या इसके, जब इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, क्या इसके भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आइए इसको निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोले थे, गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको, चार्ज इनसाइड के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। एक गॉसियन सरफेस क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इधर। अब देखो यहां भी तीन फ्लक्स, इसके अंदर भी क्या होगा, देखो ये जो होगा कैपिटल स्मॉल आर होगा, ये क्या होगा कैपिटल आर होगा।
इसकी इसकी लेंथ रेडियस कितनी होगी आर, और इस छोटू सा सिलेंडर जो हम इसका गॉसियन सरफेस होगा, मान लीजिए इनसाइड पूछेगा तो इनसाइड इसी शेप का एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये गॉसियन बना लिए। इसी तरह से जैसे आउटसाइड पूछेगा तो अब इसके आउटसाइड एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जिस तरह अंदर बनाए गॉसियन उसी तरह एक बाहर भी बनाएंगे जब आउटसाइड पूछेगा। तो यहाँ कौन सा आर बड़ा है, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से। देखिए ये रेडियस ज्यादा बड़ा है, ये रेडियस, तो ये रेडियस ज्यादा बड़ा है ना, देखिए कैपिटल रेडियस ज्यादा बड़ा है इससे। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या होता है ई डॉट डी ए, तो ई डी ए होता है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और डी ए भी इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे फ्लक्स देखो एरिया वेक्टर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो इसके बीच के एंगल कितना हो गया 90। अब यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर हो गया, एरिया वेक्टर क्या इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, तो 90। ये भी फ्लक्स जीरो और ये भी फ्लक्स, सिर्फ बचा ये बचा। तो अब फाई बराबर क्या होता है, अब फाई बराबर अपना होता है ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक यही होता है ना। इसके बराबर क्या होता है क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। एरिया क्या होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भैया कितना होगा इसका, बताओ बताओ एरिया कितना होगा इसका। अरे बोलोगे सर जब ये जीरो हो गया ये भी डीए उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डीए उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यही ना बोलोगे, अरे गधे यही ना बोलोगे। लेकिन इसका एरिया कितना 2 पाई आर एल हो जाएगा बराबर जीरो, तो ये भी उधर जाएगा, तो ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, क्योंकि देखो इस हम आपको इस डेरिवेशन से भी बता दिए और वैसे मौखिक भी आपको बताए थे, जब अंदर कोई चार्ज ना हो, तो अंदर कोई चार्ज ना हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ना हो तो उसका, जब अंदर में चार्ज है ही नहीं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो हो जाएगा। कितना होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो ही ना होगा। तो आप इसको उतार लो, तो आप इसको उतार लिए। अब आपसे आउटसाइड पूछ दे, यदि आउटसाइड पूछ दे, यदि आउटसाइड आपको पूछ दे इसी सिलेंडर में, जो भी सरफेस पे होगा, चार्ज सरफेस पे ही ना होगा, चार्ज सरफेस पे ही होगा, क्या होगा सरफेस पे। मान लीजिए आपसे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे, आउटसाइड, तो आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस आउटसाइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक आउटसाइड गॉसियन सरफेस अपने को बनाना पड़ेगा, कहाँ आउटसाइड, है ना। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर, यहां क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब देखो ए आर ये है और ये आर कौन सा, ये
अब देखो आपसे आउटसाइड पूछ लेगा, आउटसाइड, तो आउटसाइड पूछ लेगा। यहां भी तो देखो फ्लक्स कितना होगा, 3 गो, एगो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल 90। यहां भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इस बीच का एंगल कितना 90। अब यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो अब क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए होता। तो क्या बोलते हैं, क्लोज गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस लॉ का वो फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इसमें कितना, अब चार्ज कितना है देखो चार्ज। अब इसके लिए अब क्या हो गया, ये इनसाइड हो गया ना, आउटसाइड जैसे पूछ दिया, तो अब इस सिलेंडर के लिए ये चार्ज क्या होगा, इनसाइड। तो अब देखो इस ये क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज अपॉन कितना होगा, 2 पाई आर एल, कितना होगा 2 पाई आर एल हो जाएगा, आर एल होगा। तो Q इनसाइड अपॉन का क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर एल, यही तो होगा। अब देखो अब यहां क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखो क्या हो जाएगा cos 0, तो ई डी ए का वैल्यू क्या होगा 2 पाई आर एल बराबर सिग्मा 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 पाई से 2 पाई मर गया, एल से एल मर गया, आर देखो यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर, सॉरी यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर, तो नहीं कटेगा। तो अब ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही आएगा ना, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही ना आएगा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इतना। अब हम बात करेंगे कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में, उसमें क्या होगा, पूरे चार्ज जो रहता है उसके वॉल्यूम पे होगा, कहाँ होगा, उसके वॉल्यूम पे होगा। तो आइए हम इसको अब मिटाते हैं, क्या करते हैं इसको अब मिटाते हैं, अब इसको क्या करते हैं मिटाते हैं। उसमें भी 2 कंडीशन होगा, एक आउटसाइड एक इनसाइड, क्या होगा आउटसाइड एक इनसाइड। अब इसको होलो कंडक्टिंग इस सबको मिटा दो। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, नॉन CONDUCTING, नॉन कंडक्टिंग। इसमें क्या होगा, चार्ज जो होगा पूरे वॉल्यूम में होगा, चार्ज क्या होगा पूरे वॉल्यूम में होगा, चार्ज कहाँ होगा पूरे वॉल्यूम में होगा, चार्ज कहाँ होगा पूरे वॉल्यूम में होगा। तो चार्ज कहाँ हो जाएगा भाई, चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा, चार्ज कहाँ होगा, इसमें क्या होगा चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। अब देखो एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर, तो अब इसमें क्या होगा चार्ज इसके क्या होगा वॉल्यूम में होगा, क्योंकि ये क्या है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसके सरफेस पे नहीं होगा, इसके कहाँ होगा वॉल्यूम में होगा। अब हमसे कोई पूछ दे इसके इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में
इनसाइड कितना होगा, इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनसाइड में आप यहां से क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, एक क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे। इससे क्या होगा, अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे क्या होगा, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ भी कितने फ्लक्स होंगे, यहाँ भी 3 फ्लक्स, एक फ्लक्स इधर, एक फ्लक्स इधर, एक फ्लक्स इधर। तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। इस दोनों के बीच के एंगल कितना, 90। यहां भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो एरिया वेक्टर इधर, तो इस बीच के एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इस दोनों के बीच कितना, 90। तो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, φ1 + φ2 + φ3। तो ये भैया आपका 0, सिर्फ यही बचा, यही बचा ना। तो फाई बराबर क्या होता है, E इंटीग्रेशन ऑफ E dA। अब गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E उतना बराबर इतना, Q E dA बराबर E डॉट dA बराबर Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E dA cos 0, तो E dA cos 0 डिग्री, cos 0 क्यों होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। तो चार्ज इतना यहाँ क्या होता है, ये देखो ये लीनियर चार्ज नहीं होता, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा अपना, रॉ पाई आर स्क्वायर एल। समझे या नहीं समझे, तो क्या होगा, रॉ पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो E एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल बराबर रॉ पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर सहित एल से एल मर गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, रॉ ओवर क्या हो जाएगा, E पाई आर स्क्वायर एल। तो E पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई आर स्क्वायर एल था, तो यहां क्या हो जाएगा, E बराबर रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इतना। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, रॉ ओवर कितना आ गया, रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट, रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप इसको लिखो, इसको लिखो आप, अंदर में इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर में इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अंदर में इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लिख लिए इसको, अरे इसका वॉल्यूम जो है, इसलिए तो बोल रहे हैं हम मिस कर रहे हैं। देखो देखो देखो, इसका वॉल्यूम इतना नहीं होता, इसका वॉल्यूम तो क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है ना। तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, तो Q इनसाइड बराबर, यहाँ 100 माफ करना भाई, पाई रॉ 2 पाई आर एल। इसलिए तो बोले हम कि ये कट क्यों नहीं रहा है, तो रॉ 2 पाई आर एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब कट जाएगा। अब इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल, एरिया तो इतना ही होगा, तो रॉ 2 पाई आर एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, पाई से आर कट गया,
पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया। अब इसको हम यहां लिखते हैं ऊपर में। अब देखो ई बराबर लिख सकते हैं, यहां एक आर बच गया, तो रॉ टू रॉ ओवर टू एप्सिलॉन नॉट आर। इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आएगा। इतना ही ना आएगा, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा इसके बीच में। इतना ही आना चाहिए। क्या हम फिर से कहीं गलती कर रहे हैं? लगता है हम फिर से गलती कर रहे हैं भाई। अब देखो यहां जो है, अरे यार कितना, पाई आर स्क्वायर एल होगा, तो रॉ बराबर रॉ पाई आर स्क्वायर एल इतना होगा। यार कितना गलती हम मार दिए। रॉ पाई आर स्क्वायर एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, कोई बात नहीं। तो ई 2 पाई आर एल बराबर इतना रॉ पाई आर स्क्वायर एल, और इसलिए हम बोले थे नीचे में 2 आना चाहिए। अब देखो आर से आर मर गया, पाई से पाई मर गया, एल से एल मर गया। तो अब इसका रिजल्टेंट, अब देखो इसका आंसर, सही आंसर क्या आएगा? रॉ आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सही आंसर है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसके अंदर, इसके इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा अपना? इतना आएगा, रॉ आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? इसको लिख लेना भाई। सॉरी बहुत मिस्टेक हो गया था हमसे, वैल्यू रखने में हमसे मिस्टेक। तो अब देखिए, अब आपसे आउटसाइड चार्ज पूछेगा, तो आउटसाइड क्या करोगे? अब इससे आउटसाइड क्या करोगे? आउटसाइड चार्ज क्या करोगे? इसके आउटसाइड आपसे मान लीजिए पूछ लिया, मान लीजिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक? तो इसके अंदर चार्ज होगा, इसके क्या होगा? अंदर चार्ज होगा। आप मान लीजिए आपसे इससे आउटसाइड पूछेगा, तो आउटसाइड तो हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस यहां फिर से हम बनाएंगे। इससे क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। अब यहां से इसको हम बाइसेक्टर करेंगे, और यहां से क्या होगा? ये, इससे अब ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? इससे अवे ही न बनेगा, इससे अवे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगे। अब देखो ये लेंथ कितना है? एल। ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल होगा ना। अब देखो यहां भी 3 फ्लक्स होगा। एक देखो एरिया वेक्टर इधर डी ए इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एरिया वेक्टर ऊपर, यहां भी देखो एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बनाएगा तो ये दोनों तो जीरो ही आएगा। सिर्फ फ्लक्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और डीए वेक्टर भी, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो अब गॉस लॉ से अपन क्या जानते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए बराबर क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपसे क्या पूछ देगा? आउटसाइड। ये आउटसाइड पूछेगा, आउटसाइड। तो आउटसाइड पूछेगा, तो अब कौन सा? ये आर बड़ा हो जाएगा ना, तो
अब ये आर बड़ा होगा इस आर से, इनसाइड बड़ा आर, इनसाइड में क्या होता है कैपिटल आर बड़ा होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर क्यू इनसाइड। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ये देखिए ये क्या होता है रॉ होता है, रॉ चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 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 कितना होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल, यही तो होगा। तो रॉ तो क्यू बराबर रॉ पाई आर स्क्वायर एल, तो यहां लिख दो रॉ पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए 2 पाई आर एल बराबर रॉ पाई एप्सिलॉन नॉट, रॉ पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई मर गया, एल से एल मर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या रॉ आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, इतना आ गया। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताएंगे, सिंगल प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिंगल प्लेन पे कितना, प्लेन शीट पे कितना, प्लेन शीट का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आप गॉस लॉ के मदद से हम निकाल के आपको बताएंगे। उसके बाद डबल प्लेन शीट होगा तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम आज ही बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा प्लेन शीट पे। तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, आप देख के आना रिमेम्बर करके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इतना होता है प्लेन शीट पे। तो आप इसको देख के आना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।